नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने लवक के बारे में पढ़ रहे थे और लवक में हमने पढ़ा था लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। जिसमें हम हरित लवक के बारे में, वर्णी लवक के बारे में और अवर्णी लवक के बारे में कुछ विशेष पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आम का हल्का पीला रंग। आम का जो हल्का पीला रंग होता है वो कौन से वर्णक के कारण होता है? उसका नाम है कैरोटीन वर्णक। उसका नाम क्या है? कैरोटीन वर्णक। टमाटर का जो लाल रंग होता है उसे कहा जाता है लाइकोपिन वर्णक। उसका नाम होगा लाइकोपिन वर्णक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए भी हैं। पत्तियों का हरा रंग, जो पादप की पत्तियां होती है उनका हरा रंग होता है, वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल को कहा जाता है हरित लवक। गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग का कारण होता है बीटा कैरोटीन वर्णक। गाजर के लाल रंग का जो कारण होता है वो होता है बीटा कैरोटीन वर्णक। और सलजम का हल्का बैंगनी रंग होता है वो कारण होता है बीटानिन वर्णक के कारण। बीटानिन वर्णक के कारण, ये बीटा कैरोटीन है और इसका नाम बीटानिन है। अगला है गाय के दूध का। गाय के दूध का हल्का पीला रंग, जो गाय के दूध का आप देखते हो कि हम जानते हैं हल्का पीला रंग होता है, तो वो किस वजह से वो होता है? वो होता है अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन की वजह से। गाय का जो हल्का पीला रंग का होता है उसका कारण होता है अल्फा कैरोटीन के कारण। चलिए, तो हरित लवक जो है हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है। आगे बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में बेसिकली हम छोटी क्लासों में काफ़ी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आज इसको बड़े विस्तार से समझते हैं। ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खोज। तो इसके जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डी ड्यूवे। लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं डी ड्यूवे। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, यानी इसमें अंदर एक ही झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो लाइसोसोम होती है उसके अंदर कैसी झिल्ली पाई जाती है? एकल कोशिका झिल्ली, यानी जो लाइसोसोम की संरचना होगी उसकी जो बाहरी झिल्ली होगी वो सिंगल होगी, डबल नहीं होगी। और इसमें लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइमों का कणीय द्रव भरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर भरा होता है जल अपघटनीय एंजाइमों का कणीय द्रव भरा होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। जो लाइसोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ किस में होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं, कणीय एंजाइम, जो किसके अंदर है? लाइसोसोम में। ये क्या करेंगे? यह एंजाइम शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि को अपघटित करके सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कोशिका में क्या रोल होता है इसको? एक तो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये जो पदार्थ होते हैं इनको क्या करता है? ये अपघटित कर देता है और अपघटित करके क्या कर देता है? सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया करता है। लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, वो लाइसोसोम की झिल्ली यदि फट जाए तो फटने पर ये एंजाइम जो होते हैं उस कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें नहीं भूलना है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बात आती है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं जल अपघटनीय एंजाइम। तो जल अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं? जब ये झिल्ली फट जाती है तो ये झिल्ली फटने पर ये एंजाइम जो है उस कोशिका के अंदर फैल जाते हैं और संपूर्ण कोशिका का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। आत्मघाती थैली जो किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। चलिए, आगे की संरचना के बारे में बात करते हैं। वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पोर्टर। इसके वैज्ञानिकों का नाम क्या है? पोर्टर। लाइसोसोम की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक वो डी ड्यूवे और अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक पोर्टर हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये भी सिर्फ किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें मैं आपको विशेष अंतर बता देता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना वो होती है विकसित, पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है। इसके अंदर सुव्यवस्थित कोशिका झिल्ली होती है, सुव्यवस्थित कोशिका झिल्ली होती है, सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक ये व्यवस्थित रूप से नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पूरा नहीं, यानी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। और क्या विशेषता इसकी? देखिए, जो ये देखिए आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये जो
सबसे बड़ी बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये आरबीसी में नहीं पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका किस में नहीं पाई जाती है? आरबीसी में नहीं पाई जाती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो नाम से ही पता चल रहा, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, यानी ये चिकनी है। तो चिकनी होने का कारण क्या है इसमें देखना, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये नलिकाकार होती है और इसका प्रमुख कार्य होता है लिपिड का संश्लेषण करना। लिपिड का मतलब होता है वसा। तो वसा का संश्लेषण करने का जो प्रमुख रूप से कार्य करती है वो करती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों है? इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण जो होते हैं कोशिका में राई के दाने जैसे होते हैं। यदि ये किसी कोशिका के ऊपर ऐसे पाए जाते हैं तो वो हो जाती खुरदरी, खुरदरी लगती है। लेकिन यदि ये इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका कारण क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकती। किसका संश्लेषण करती है? सिर्फ वसा का संश्लेषण करती है। कौन? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। आइए बात करते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका के बारे में। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसका मतलब इसकी जो सरफेस है उस सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। और जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसको स्पर्श करने पर कैसी लगेगी? खुरदरी लगेगी, इसीलिए इसे कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह खुरदरी होती है और इसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। वेरी इंपॉर्टेंट, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो प्रोटीन संश्लेषण क्यों कर लेती है? क्यों? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाने के कारण ही ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर पाती है, अन्यथा नहीं। तो अब ये देखिए एक डायग्राम है अपने पास में अंतःप्रद्रवी जालिका का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ देखो बहुत सारे डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये डॉटेड है ना। तो ये डॉटेड क्या है? ये राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम है, देखिए इधर सारे राइबोसोम है, एक नहीं इधर। तो ये राइबोसोम है, इसका मतलब ये जो बाहर वाली ये आपको दिख रही है ये कैसी संरचना हुई? ये खुरदरी, ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। देखो लिखा हुआ खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और इस जालिका के कुछ भाग है तो इसको कहा गया है सिस्टर्नी। और ये वाला भाग देखो जो एक कटोरी नुमा संरचना है, इसमें देखो किसी भी प्रकार का राइबोसोम आपको नहीं दिखेगा। तो इस पर राइबोसोम नहीं है, इसका मतलब ये कैसी है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। और ये इसका एक केंद्रीय आवरण होता है, ये केंद्रीय छिद्र होते हैं जिससे पदार्थ आदान प्रदान होते हैं, ठीक है। तो ये इसके डायग्राम से अपन अच्छे से सीख सकते हैं इसको कि किस प्रकार चिकनी और खुरदरी जालिका पाई जाती है। अब इसकी कुछ विशेष बातें हैं। तो देखिए यह जालिका कोशिका की आंतरिक कंकाल की तरह कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का कंकाल होता है उसी प्रकार कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका को। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका को कहा जाता है। यह गोल्जी काय का निर्माण भी करती है। गोल्जी काय का निर्माण तो करना ही है क्योंकि देखिए इसकी संरचना देखिए गोल्जी काय जैसी है, ये ऐसी संरचना दिख रही है ना, ये अभी हम पढ़ेंगे देखना। गोल्जी काय की संरचना भी ऐसी होती है। तो गोल्जी काय एक तरीके से देखा जाए तो अंतःप्रद्रवी जालिका का ही भाग होता है। चलिए फिर बात करते हैं गोल्जी काय के बारे में। देखिए गोल्जी काय जो कोशिकांग का भाग है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गाल्जी। इसीलिए आप समझ गए होंगे इसका नाम गोल्जी काय क्यों पड़ा है। इसका कारण है कि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कैमिलो गाल्जी। पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है? तो डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हाँ एक बात और सुन लीजिए आप, जब हम यहाँ पर जितना भी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि ये जो मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक भी दिया हुआ है, प्लस आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी वीडियो आता है उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और उससे संबंधित 10 प्रश्न टेलीग्राम को शाम को 8 बजे डेली जाते हैं। तो उन प्रश्नों का आप बिल्कुल पूरे विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए और इससे मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव कहता है कि इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी कि आप शायद ये ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप वीडियो देखकर उसको समझकर फिर खुद आंसर देते हो। आपका तुरंत रिवीजन होता है, एक तरीके से आपकी परीक्षा होती है, आपकी एग्जाम हो जाता है। तो ये सबसे बेटर तरीका है पढ़ने का। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर आप प्रश्नोत्तर अटेंड करें। देखिए बात करते हैं और गोल्जी काय की क्या विशेषता है। तो गोल्जी काय में जो संरचनाएं पाई जाती है, देखिए लास्ट लाइन रह गई हमारी, क्या लाइन थी ये गोल्जी काय के बारे में देखिए। हाँ, गोल्जी काय को जो है क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। और गोल्जी काय में नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं और छोटी
थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। नलिकाकार संरचना और थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। तो देखिए थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें सिस्टर्नी और वेसिकल कहते हैं। अब ये देखिए डायग्राम आपके पास में, ये रहा डायग्राम। देखिए आपको लग रहा है कि ये जो गोल्जिकाएं है ये भी लगभग अंतःप्रेरवी जालिका की तरह ही है। तो यहाँ पर देखिए ये रही रिक्तिकाएं जिनको वेसिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ये रही सिस्टर्नी, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है, ये वाला भाग, ठीक है। इनको कहा जाता है पुटिकाएं, इनको कहा जाता है पुटिकाएं वेसिकल्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार की संरचना जो होती है इसे कहा जाता है गोल्जिकाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।